तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज का वीडियो होने वाला है छठ पूजा पे। अभी हाल ही में छठ पूजा हुई है। उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि छठ पूजा क्यों होती है, कैसे होती है, और साथ ही आपको दिखाऊंगा अभी कि लखनऊ में कुकरेल में कैसे छठ पूजा का लोगों ने सेलिब्रेशन किया। दोस्तों, छठ पूजा जिसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जो भारत के कुछ हिस्सों और नेपाल में मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, जिन्हें पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए धन्यवाद देने के लिए पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की उत्पत्ति वेदों में हुई थी, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। यह त्योहार रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्यों में भी वर्णित है। आज छठ पूजा एक लोकप्रिय त्योहार है जो हर साल लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है और इसमें उपवास, प्रार्थना और सूर्य देव को प्रसाद चढ़ाना शामिल है। छठ पूजा एक 4 दिवसीय महापर्व है जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। यह मुख्य रूप से सूर्य देव और छठ मैया को समर्पित है। यह पर्व मुख्य रूप से 4 दिन तक होता है और व्रत रखने वाली महिलाएं इन सभी दिनों में कठोर नियमों का पालन करती हैं। पहला दिन, नहाए खाए। इस दिन व्रती किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करती है। पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। व्रती शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करती है, जैसे कद्दू भात, चने की दाल ग्रहण करती है। इस दिन से लहसुन, प्याज और मांसाहार का त्याग कर दिया जाता है। दूसरा दिन, खरना। व्रती पूरे दिन निर्जल यानी बिना पानी के व्रत रखती है। शाम को सूर्य पूजा के बाद वे गुड़ और दूध से बनी खीर और रोटी पूरी का प्रसाद ग्रहण करती है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे का कठोर निर्जल व्रत रखती है, जो कि अगले 2 दिन तक चलता है। और फिर आता है तीसरा दिन, संध्या अघर्य। यह छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। व्रती अपने परिवार के साथ किसी नदी, तालाब या किसी जलकुंड के किनारे जाती है, जिसे छठ घाट कहते हैं। बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल और अन्य पूजा सामग्री सजाई जाती है। व्रती जल में कमर तक खड़ी होकर डूबते हुए सूर्य देव को दूध और जल से अर्घ्य देती है। इस दौरान छठी मैया के लोकगीत गाए जाते हैं। फिर होता है चौथा और आखिरी दिन, उसे कहते हैं उषा अर्घ। उगते सूरज को अर्घ या व्रत तोड़ना। व्रती रात भर घाट पर रहकर या सुबह जल्दी घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य देव का इंतजार करती है। सूर्योदय के समय व्रती फिर से जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देती है। पूजा और अर्घ के बाद व्रती घाट पर प्रसाद खाकर 36 घंटे का व्रत समाप्त करती है। प्रसाद को सभी लोग, खासकर बच्चों में बांटा जाता है। छठ पूर्व के दौरान घाटों पर किसी उत्सव या मेले जैसा माहौल होता है, जिसे अक्सर छठ मेला भी कहा जाता है। घाटों को फूल, रंगीन कपड़े और रोशनी से सजाया जाता है। व्रतियों और उनके परिवारों के लिए घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूरा परिवार और समाज एक साथ घाट पर इकट्ठा होते हैं। रिश्तेदार और दोस्त मिलकर पूजा की तैयारी और अनुष्ठान करते हैं। महिलाएं एक समूह में बैठकर पारंपरिक छठ लोकगीत गाती हैं, जो छठ मैया और सूर्य देव की महिमा का बखान करते हैं। पूरे घाट पर एक अत्यंत भक्तिमय और शांति वातावरण होता है। व्रत समाप्त होने के बाद व्रती का प्रसाद बहुत पवित्र माना जाता है, जिसे घाट पर ही या घर लौटकर उत्साह के साथ सभी लोग में बांट दिया जाता है। त्योहार के दौरान बाजारों में भी खास रौनक होती है। लोग पूजा के लिए नए कपड़े, बांस की टोकरी, गन्ना, फल, मिट्टी और चूल्हे जैसी सामग्री खरीदते हैं, जिससे बाजारों में भी एक उत्साह का माहौल बना रहता है। जिन घरों में मनोकामना पूर्ण होती है, वे अक्सर घाट पर गन्नों का एक छोटा मंडप बनाकर उसके नीचे मिट्टी का हाथी और दिया रखकर विशेष पूजा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और भक्तिजनक माहौल होता है। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग बढ़िया लगा होगा, ये छठ पूजा वाला। जैसा भी लगा हो कमेंट्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कुछ तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बढ़िया मजा आया ना? फर्स्ट टाइम आए हो तुम? फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन पता था यहाँ होता नहीं, पहली बार आया। यही से मेरा भी हिसाब किताब, मैं भी फर्स्ट टाइम आया, वो भी कुछ ने बुलाया तो मैं आया। तो जैसा भी लगा बताइए। चलिए करते हैं एंड इसको। तो वीडियो जैसा भी लगा हो
कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।